YouTube channel. Today in this video we will start location practice of साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे जो चीज़ें हम देखेंगे मेनली वो पहले ये है कि कौन कौन से इसके कंट्रीज़ हैं जो इनलैंड कंट्रीज़ हैं, इसके साथ में कौन कौन से इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन से बॉर्डर बनाते हैं, दूसरे पैसिफिक ओशन से बॉर्डर बनाते हैं, तीसरा आपका कैरिबियन जो सी है इससे बॉर्डर बनाते हैं। अब कैरिबियन से आपको देखना है कि ऊपर के 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि आपका वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है और आपका फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो आपका कैरिबियन सी से इसकी कोस्ट लाइन बनेगी। फिर एक क्वेश्चन मेनली आता है कि जो आपका पनामा कंट्री जो है उससे कौन से साउथ अमेरिका की नेशन की बाउंड्री वहाँ पे लगती है, ठीक है। तो मोस्टली अपन कन्फ्यूज होते हैं वेनेजुएला से, ठीक है, जबकि वेनेजुएला आपको मालूम होना चाहिए, वेनेजुएला के जस्ट आपके वेस्ट में जो है कोलंबिया, ठीक है, और कोलंबिया सिटी भी है यूएसए में। तो इससे आप लिंक कर लें कि यूएसए में भी कोलंबिया है और साउथ अमेरिका में भी है, तो उससे कनेक्ट जो करेगा ना आपका नॉर्थ अमेरिका या जिसे हम कहेंगे सेंट्रल अमेरिका, तो कंट्री है कोलंबिया। इसके यदि मैप की हम बात करेंगे, मैप कैसे बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक लाइन ऐसे खींचनी है सीधी, फिर यहाँ से 2 क्रॉस करना है, जो एक वेस्ट में जाएगी और एक आपका ईस्ट में जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से सबसे ऊपर वाला इसमें 4 ब्लॉक बना देना, 1 ब्लॉक 2 3 और ये 4 ब्लॉक हो गया। अब इसमें देखिए 4 ब्लॉक में क्या हुआ, 4 ब्लॉक ऊपर का हो गया, फिर ये एक लाइन से वेस्ट और ईस्ट में। अब ये जो पार्ट बना ना ये वाला, ठीक है, ये आपका ये कोलंबिया ही हो गया जो फिक्स इस जगह पे है। इसके बाद में 4 कंट्री जो बची वो आपकी वेनेजुएला हो गई, गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया और आपका फ्रेंच गुयाना हो गया, ठीक है। इसमें आपको एरिया वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंट्री है वो सब ब्राज़ील से बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये 4 में तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, बस वेनेजुएला को आप डिफरेंट कर दें कोलंबिया से। अब कोलंबिया के नीचे देखिए, कोलंबिया के नीचे आपका क्या है, पेरू, ठीक है, पेरू। ये जो बनाया हमने इस पर एक आप सर्कल बनाइए, तो ये आपका हो जाएगा इक्वाडोर। और इक्वाडोर को आपसे लिंक करना है कि इक्वाडोर है तो ये इक्वेटर इससे पास होके जाएगी। अब इक्वाडोर जो है ना, इक्वाडोर से इक्वेटर जाएगी तो आपका कोलंबिया से भी होके जाएगी और फिर नीचे आपका ब्राज़ील से होके जाएगी, ठीक है। तो ऊपर की जितनी भी 4 कंट्री हैं कैरिबियन सी से बॉर्डर लगाने वाली, इनसे किसी से भी इक्वेटर नहीं जाएगी। तो इक्वेटर 3 कंट्री से गई आपकी, एक तो इक्वाडोर, एक कोलंबिया और एक आपका ब्राज़ील। ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है और कई बार ये प्रीलिम्स में अभी आया है, 2009 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ठीक है। इक्वेटर से साउथ अमेरिका की और आपका अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज जो थी उसमें ऑप्शन दे रखे थे और वहाँ से आपको एलिमिनेट करके ये चीज़ें करनी थी। वहाँ पे एक पेरू जरूर दे रखा था कि पेरू को आपको हटाना था, बाकी सिंपल क्वेश्चन वो हो जाता, ठीक है। तो ये तो आपका ऊपर वाली कंट्रीज हुई। अब यहाँ पे जो ये बची ये आपकी ब्राज़ील हुई, ठीक है। और ब्राज़ील जो है इसके आसपास की बॉर्डरिंग नेशंस को आपने यदि एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो ईजिली क्वेश्चन जो है आपके राइट वहाँ से हो जाते हैं। अब ये आपका हो गया इतना, फिर यहाँ से जो ये बनाया है इसको फिर से आप एक लाइन फिर से यहाँ खींचिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको ये बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो जगह बचेगी ये आपकी बोलीविया हो जाएगी, ठीक है, बोलीविया। और बोलीविया की जस्ट इस साइड में जो है आपका ये पेरू है, पेरू के नीचे आपका चिले हो जाएगा और चिले लास्ट तक चलेगा और इसके नीचे हो जाएगा अर्जेंटीना। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाइए और यहाँ से एक दूसरा सर्कल, तो ये आपका हो जाएगा पैराग्वे और ये उरुग्वे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये लाइन से ये पैराग्वे और ये उरुग्वे। इधर फिर ये फिर से इधर से ब्राज़ील आएगा, नीचे इसका अर्जेंटीना रहेगा, ऊपर यहाँ पे जो आपका बॉर्डर बनाया था ये आपका बोलीविया रह जाएगा, ठीक है। और ये बोलीविया के बॉर्डर पे ये आपके लेक टिटिका का जो आपका बोलीविया और आपका जो पेरू है इसके बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सेपरेट करके बॉर्डर यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी लाइन से आपको इसकी बॉर्डरिंग नेशंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। एक दूसरी चीज़ की पैराग्वे जो है और उरुग्वे है, इन दोनों कंट्रीज़ का बॉर्डर आपस में टच नहीं होता है। ये मेन चीज़ होती है क्योंकि कई बार अपन क्वेश्चंस में देखते हैं तो पराना रिवर है, पराना रिवर जो जाएगी वो आपकी पैराग्वे से जाएगी, ठीक है, और इसकी जस्ट ब्राज़ील से अर्जेंटीना में एंटर हो जाती है। तो यहाँ से ये इससे आप ध्यान रखें कि ये रिवर जो है दोनों कंट्रीज़ को सेपरेट करती है और टच भी नहीं करती है उनको, ठीक है। इसके अलावा और इसमें हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो है पर्टिकुलर इसका क्लाइमेट है जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ग्रासलैंड है उनको हम देखेंगे एक बार इसमें। और लास्ट की एक लोकेशन है यहाँ पे जिसे हमें देखना है, अर्जेंटीना चिले। एक चीज़ ये है कि अर्जेंटीना और चिले जो है इसमें बॉर्डर जो है अर्जेंटीना का ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो अर्जेंटीना का लंबा, तो इसको आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना का बॉर्डर जो है वो इसके ऊपर वाली अर्जेंटीना की जस्ट ऊपर वाली कंट्री है बोलीविया, इससे भी ये चिले का बॉर्डर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफ़ी चीज़ काम आएगी। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे है, कुछ प्लेट्यू हैं, ठीक है, तो उनका रैंडम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक आपका है ब्राज़ीलियन हाईलैंड,
ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी रिवर्स निकलेंगी। कुछ रिवर जाएंगी अर्जेंटीना वगैरह होके नीचे निकलेंगी, मोंटेविडियो जो आपकी उरुग्वे की कैपिटल है, यहाँ पे इनका माउथ बनेगा। फिर कुछ रिवर हैं जो नीचे अमेजन बेसिन जो है वहाँ पे जाके मिलेंगी। तो ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये नीचे जाएंगी दोनों, और ये आपका कैरिबियन सी वाला जो कोस्ट है ब्राज़ील का ऊपर वाला, वहाँ पे जाएंगे। तो ये ब्राज़ील हाईलैंड से यहाँ पे रिवर्स एक तो नॉर्थवर्ड जाएंगी और एक साउथवर्ड जाएंगी। ठीक है, ये आपका रिवर पराना है। तो रिवर पराना में देखिए, रिवर पराना जो है आपकी ब्राज़ीलियन हाईलैंड से पराग्वे से होती हुई अर्जेंटीना और इसमें जाएगी। उरुग्वे यहाँ पे शामिल नहीं है, जिसमें उरुग्वे से होकर जो रिवर है वो पास नहीं होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी हैं जो ग्रासलैंड वगैरह है वो हमें देखना है। कुछ डेजर्ट है, तो डेजर्ट तो दो है मेनली यहाँ पे। एक तो अटाकामा डेजर्ट है, उसकी आपको लोकेशन देखनी है, ठीक है, और एक आपका पेंटागोनिया डेजर्ट है। तो अटाकामा में देखिए आप एक बार कहाँ पे है, ये है, ये है आपका अटाकामा डेजर्ट जो आपका चिले में है। ठीक है, इसके बाद में आपका है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ पे है, बिल्कुल साउथ में है। ठीक है, और ये आपका पेंटागोनिया जो डेजर्ट है आपका, ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड मतलब यहाँ पे जो आपकी जो हम्बोल्ट करंट जो है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे एरिडिटी रहती है। तो ये पेटागोनिया साउथ में हो जाएगा, जो अर्जेंटीना और आपका चिले का जो बॉर्डर है इसके बीच में है। और अटाकामा जो है ये आपका बोलीविया के जस्ट वेस्ट में ये आपका ये डेजर्ट हो जाएगा। फिर एक है आपका माटो ग्रासो प्लेट्यू। माटो ग्रासो प्लेट्यू जो आपका है आपका ये ब्राज़ील में है। ठीक है, लेकिन ये बोलीविया की जस्ट पास में है, तो इसको आप याद रखना है। माटो ग्रासो प्लेट्यू है, यहाँ से आपकी पराग्वे रिवर, रियो पराग्वे जो है वो यहाँ से निकलेगी। तो माटो ग्रासो प्लेट्यू का भी लोकेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ गल्फ है आपकी जो अटलांटिक ओशन से है। कौन कौन सी है आपकी, सबसे पहली आपकी गल्फ ऑफ सैन माटियोस। ठीक है, तो 3 गल्फ लिख लीजिए नॉर्थ टू साउथ, गल्फ ऑफ सैन माटियोस, फिर आपकी सैन जॉर्ज, और फिर आपकी ग्रैंड बे। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ से साउथ है। सैन मैटियोस है, उसके नीचे आपकी सैन जॉर्ज है, और फिर आपकी ग्रैंड बे है। क्योंकि इसके जस्ट बाद में आपका आएगा मैगलन स्टेट। मैगलन स्टेट कौन सा है, जो आपका सबसे लास्ट फॉकलैंड आइलैंड जो है उसको सेपरेट करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैगलन स्टेट जो आपका फॉकलैंड आइलैंड जो है वहाँ से इसको सेपरेट करेगा। इसके जस्ट बाद में फिर आपका जस्ट नीचे जो है ना, फॉकलैंड आइलैंड के नीचे, वो है आपका स्कोशिया सी। स्कोशिया सी को जो चीज़ अलग करेगी, जो वाटर बॉडी अलग करेगी, उसको बोलते हैं ड्रैक पास, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैक पास। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन हो गया, और फिर यहाँ पे नीचे ड्रैक पास। इनकी जो डायरेक्शन है ना वो आप थोड़ा सा याद रखना कि नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा। इसके अलावा यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड और ये हैं, तो ये तो आपको वैसे ही मालूम चल जाएगा, क्योंकि सवाना ग्रासलैंड के लिए क्या होना चाहिए, आपका एक मिड लैटिट्यूड होना चाहिए, जबकि आपका सवाना के लिए आपका लो लैटिट्यूड होना चाहिए, और जो स्टेपी है उसके लिए आपका मिड लैटिट्यूड होना चाहिए। तो यदि इसकी बात करें कि कहाँ पे इसका मिड लैटिट्यूड और कहाँ पे इसका लो लैटिट्यूड है, तो देखिए अभी आपने देखा कि इक्वेटर कहाँ से पास होकर जाती है। तो इक्वेटर आपकी है जो सबसे ऊपर होकर जाती है, जिसके ऊपर की 3 कंट्रीज़ है। तो आपका जो 20 डिग्री 23.5 डिग्री और इसके नीचे वाला जो एरिया है ना, ये आपका नीचे कहलाएगा आपका मिड लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो मिड लैटिट्यूड्स में आपको मालूम है कि जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना में आपके ग्रांड चाको ग्रासलैंड है, ग्रांड चाको ग्रासलैंड्स। तो ये किस तरह का होगा, ये आपका स्टेपीज हुआ। ठीक है, तो ये है। फिर इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर हैं, वो है आपके लानोज। तो लानोज है सबसे ऊपर कोलंबिया में, लानोज है। फिर उसके नीचे है सेल्वास। ठीक है, अमेजन की जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेल्वास ग्रासलैंड। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड के जस्ट पास की जो ये रीजन है, यहाँ पे है 3 ग्रासलैंड, उनको बोलते हैं हम कंपोज, सैरेडोस, और लास्ट में आपका है कटिंगा। ठीक है, तो कटिंगा प्लेट्यू अलग है, और ये कटिंगा जो आपके ग्रासलैंड है ये अलग है। कटिंगा प्लेट्यू आपका हमने देखा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जबकि कटिंगा आपका जो ये ग्रासलैंड है ये आपका ब्राज़ील में है। तो ये 3 हो गया, कंपोज, सेरेडोस और आपका कटिंगा। जबकि लानोज और सेल्वास आपके इक्वेटर के जस्ट आस पास वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे ये हो जाएंगे।
इसके अलावा माटो ग्रासो प्लेटियो हमने देख लिया, और पंपास जो है आपका, ये आपके जो ग्रांड चोको ग्रासलैंड है इसकी जस्ट नीचे वाला जो रीजन है ये है आपका पंपास। ठीक है, और पंपास किस लिए फेमस है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो, क्योंकि मिड लैटिट्यूड है, और मिड लैटिट्यूड की कौन सी एग्रीकल्चर के लिए होता है, आपका जो वीट टाइप की जो एग्रीकल्चर है ना, वीट, क्योंकि वीट जो है आपका मिड लैटिट्यूड की आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप है। तो यह जो पंपास है यहाँ पे वीट प्रोडक्शन काफ़ी होता है, जबकि आपका जो ये कोलंबिया वगैरह है ये आपका कॉफ़ी वाला जो रीजन है। ठीक है, और ब्राज़ील का ये जो इधर वाला पार्ट है, ब्राज़ीलिया हाईलैंड के नीचे, यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर पोर्ट भी जिसे हम कॉफ़ी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशंस हुई, और जो विंड है, क्लाइमेट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओशन करंट है उनको भी नेक्स्ट में देखेंगे कि ओशन करंट का क्या इंपैक्ट पड़ता है डेजर्ट पे, वो वहाँ पे देखेंगे। बाकी मेन चीज़ें जो थी ग्रासलैंड जो हुए वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और ग्रांड चोको, पंपास, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, कुछ गल्फ इसकी, गल्फ ऑफ सैन मैटियोस, सेंट जॉर्ज, ग्रांड बे, मैगलन स्ट्रेट और फॉकलैंड। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम, कंट्रीज़ के नाम हमने देख लिए, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, फिर अर्जेंटीना, ये मेन कंट्रीज़ थी, और इनके बॉर्डर आपको ध्यान रखना था कि बोलीविया से कौन कौन सी कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं आइलैंड वगैरह, उसको हम एक बार देखते हैं। तो आइलैंड में है आपका, हाँ, एक एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जो आपका 60 डिग्री वेस्ट आपका जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये लगभग इसको जो आपका साउथ अमेरिका है ना, इसको लगभग 20 से काटता है इसको ना, 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करता है, 60 डिग्री वेस्ट आपका लॉन्गिट्यूड। और इसके अलावा इसकी लेंथ वगैरह तो काफ़ी है, लेकिन एक ध्यान रखना आपका कि इसका एक्सटेंशन जो है साउथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे कम है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो लेंथ है ना वो लगभग 8,000 किलोमीटर के आसपास है नॉर्थ टू साउथ, जबकि इसकी जो है लगभग 7,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा इक्वेटर वाली कंट्रीज़ हमने देख ली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे जो पड़ेगा नीचे, यहाँ की कंट्रीज़ आप देख लीजिए, आपका जो है चिले है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राज़ील है। ठीक है, तो पराग्वे और यहाँ पे आपका अर्जेंटीना, चिले और ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा रिवर वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिवर है आपका, और ये पर्टिकुलर जो चीज़ें रहेगी हैं रिवर, ये कौन से ओशन में जाके मिलती हैं, और इसके अलावा ओशंस की जो करंट है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुछ एक, हाँ, 2 चीज़ और, आपका जो बोलीविया कंट्री जो है और एक आपका पैराग्वे, ये 2 ही लैंडलॉक कंट्री हैं साउथ अमेरिका में। इसके अलावा बाकी सबकी जो जितनी भी कंट्री है साउथ अमेरिका की, वो बॉर्डरिंग जो आपका ओशंस है उनके साथ में बॉर्डर उनके लगते हैं। तो 2 कंट्री आप याद रखें, एक तो बोलीविया और एक आपका पैराग्वे। उरुग्वे आपको लगेगा कि उरुग्वे भी शायद बीच में होगा, लेकिन उरुग्वे का बॉर्डर लगता है इसके जस्ट पास में जो आपका एक पर्टिकुलर जगह है उसको बोलते हैं ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स जो है इसके साउथ में है, जहाँ पर रियो पैराग्वे आके मिलती है। ठीक है, पराना आके मिलती है। तो ब्यूनस आयर्स जो आपका अर्जेंटीना कैपिटल है साउथ में है, और मोंटेवीडियो नॉर्थ में है। तो ये जो गल्फ है ना, इसको याद रखना है, इसके साउथ में ब्यूनस आयर्स और नॉर्थ में आपका मोंटेवीडियो। इसके अलावा और चीज़ें हैं आपकी, पर्टिकुलर आइलैंड है, इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइलैंड यहाँ पे जो है 12 से 15 हैं जिनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो फिर नज़गार कोकोस प्लेट है। ठीक है, क्योंकि बाकी मेनली तो ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसके अलावा अटलांटिक प्लेट है, ये 2 तो मेजर है ही, क्योंकि इसके अलावा 2 स्मॉल प्लेट आपकी नज़गार कोकोस। तो ये आपका कहाँ पे है, साउथ अमेरिकन तो सबसे बड़ी होगी, जिसमें आपका ये जो आपका मेन पार्ट जो है आपका साउथ अमेरिका का इसमें आता है। लेकिन नज़गा कहाँ पे आपकी, जिसकी मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी पैसिफिक ओशन में है। और कोकोस क्या है, कोकोस भी आपकी पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो इसकी जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसके नीचे आपकी कोकोस प्लेट, फिर आपकी नज़गा प्लेट, और इसके बाद में आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट वेस्ट में आपकी कौन सी आएगी, वेस्ट में आपकी आएगी पैसिफिक आपकी जो प्लेट है ये चलेगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इनकी मूवमेंट वगैरह आप यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वहाँ पे काम आएगी। बाकी नज़गर कोकोस स्मॉल प्लेट है जो पनामा जो आपका कंट्री है उसकी जस्ट पास में है। ठीक है, इसके अलावा स्कॉशिया प्लेट है जो सबसे साउथ में है, और स्कॉशिया प्लेट आपकी अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, और कैरिबियन सी के नाम से आपको कैरिबियन प्लेट मालूम हो ही जाएगा जो आपके साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। ठीक है, इसके अलावा पैसिफिक प्लेट आपको बता दिया, और ओशन करंट
ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस की। मेनली यहाँ का जो इसका जो रिवर है ना, रिवर किस हाईलैंड से जाती है, एक तो आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड है और एक दूसरा आपका बोलिवियन हाईलैंड है। ठीक है, ये दो हाईलैंड से यदि आपको ये हाईलैंड जो है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन जो रिवर्स है, मेनली आपका जो ब्राज़ीलियन ग्रासलैंड्स जो है ना, इनको ड्रेन करते हैं मेनली। ठीक है, तो यहाँ से रिवर जाएंगी नॉर्थवर्ड, और आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, यहाँ से कुछ रिवर जाएंगी साउथवर्ड, बाकी और जो है आपकी वो नॉर्थवर्ड ही जाएंगी, और अमेजन जो बेसिन है उसको और बड़ा कर देती है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।